नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्विस इलेक्ट्रिशियन में। कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आप सभी लोग को चेंजर मशीन रनिंग नहीं कर रही है तो उसे कैसे ठीक किया जाए, ठीक कर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसमें क्या क्या खराबी हो सकती है। और आप सभी लोग हमारे वीडियो बने रहें ताकि दिवाली आने से पहले आप सभी लोग अपना चेंजर मशीन रनिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोग को इसे ठीक कर दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास जय गोल्ड की चेंजर मशीन है, यानी 3 सर्किट और 6 सर्किट की है। और ये देखिए, यानी यह एलईडी छोटी छोटी लगी है। इसी के संकेत से आपका रनिंग होता है। जैसे ये रनिंग करती है उसी तरह से आपका लड़ी यानी झालर रनिंग करता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार इससे हम आप लोग को चेक कर दिखा देते हैं इसमें क्या दिक्कत है, फिर उसके बाद आप लोग को रिपेयर करके दिखाते हैं। तो चलिए हम इसे अपने बोर्ड में यहाँ पर लगा लेते हैं। ये देखिए इसका प्लग। तो यहाँ से हम इसे स्विच को ऑन कर लेते हैं बोर्ड का, और उसके बाद हम अपने चेंजर मशीन का स्विच ऑन करते हैं। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यानी कि हमारी चेंजर मशीन रनिंग बहुत फास्ट यानी लूप लाप ज़्यादा कर रही है और वह रनिंग नहीं कर रही है। देखिए, आप लोग बत्ती से संकेत कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बस लूप लाप यानी कि यह स्लो मोशन और ज़्यादा मोशन में नहीं चल रही है। यानी कि यह लूप लाप आपका झालर ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से आपका झालर रनिंग नहीं कर रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को हम आप लोग को सॉल्व यानी रिपेयर कर दिखाएंगे, यानी ठीक कर दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इससे हम खोलते हैं और आप लोग को ठीक कर दिखाते हैं और बताते हैं इसमें क्या खराबी हो सकती है। तो चलिए यहाँ से आप करते हैं और इसका प्लग निकालते हैं ताकि करंट ना लगे। तो आप लोग भी सावधानी से रिपेयर करें। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं। 2 स्क्रू है, दोनों को खोल कर दिखाते हैं आप लोग को। तो देखिए, दोनों स्क्रू को हम खोल लिए हैं। इसके दूसरे साइड भी इसी तरह 2 स्क्रू लगा है, उसी तरह खोल लीजिएगा आप लोग। और इसके बॉडी को हम हटा रहे हैं नीचे से। ये देखिए, ये देखिए, यानी कि यहाँ से बॉडी हटा लिए, ऊपर का कवर। और इसमें हम देखते हैं क्या खराबी है। तो चलिए आप लोग को हम दिखाते हैं। देखिए, सब इसमें लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या किट लगी हुई है। और ये देखिए, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, 6 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। और ये देखिए ऐसी लगी हुई है, और इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है और छोटी छोटी सब सामग्री लगी हुई है, रेजिस्टेंस और डायोड लगा हुआ है। तो चलिए हम आप लोग को सबसे पहले इसमें क्या चेक करना हम आप लोग को बताते हैं। यानी कि इसका जो किट है हम इसी को सबसे पहले चेक करेंगे। इसे हम खोल लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, यानी कि सबसे पहले हम मल्टीमीटर से इसका डायोड चेक करेंगे सही है कि नहीं, फिर उसके बाद कैपेसिटर चेक करेंगे। और यही दोनों जगह से इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। पहले शुरुआती में इसी दोनों से प्रॉब्लम आ सकती है। ये दोनों सही रहेगा तो उसके बाद आपका आईसी से प्रॉब्लम आ सकती है, और आपका रेजिस्टेंस से भी प्रॉब्लम आ सकती है, और आपका यह ट्रांजिस्टर से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डायोड को मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो ये मेरे पास मल्टीमीटर है, तो हम इसी से आप लोग को चेक कर दिखाते हैं। यानी ये देखिए हमारा बता रहा है। तो सबसे पहले हम इस डायोड को चेक करते हैं। यह जो सफ़ेद दिया है माइनस इधर साइड और पीछे साइड इसका प्लस है। तो हम इसी को पहले चेक करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यानी हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी कि यह डायोड पहला वाला सही है। और अब दूसरे वाले को हम चेक करते हैं, यानी यह दूसरा वाला भी सही है, यानी कि हमारा यह रीडिंग बता रहा है दोनों सही है। तो चलिए हम कैपेसिटर को चेक करते हैं।
यहाँ से। तो कैपेसिटर में ये देखिए, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग आपका माइनस रहता है, जिधर ये रहता है पूरा कलर व प्लस रहता है। तो चलिए हम इसे यहाँ से चेक कर लेते हैं, माइनस पे माइनस लगाकर और प्लस पे प्लस। यानी ये देखिए हमारा कैपेसिटर रीडिंग नहीं बता रहा, इसमें रीडिंग आकर चली जानी चाहिए पर यह नहीं बता रहा, यानी कि यह हमारा कैपेसिटर ख़राब हो चुका है। तो हम इसी को चेंज करेंगे, इसे निकाल कर दूसरा कैपेसिटर लगाकर आप लोग को दिखाते हैं। अगर कैपेसिटर लगाने के बाद भी यह नहीं काम करेगा तो यानी कि इसके अलावा और कोई चीज़ ख़राब है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कैपेसिटर ही निकाल कर चेक कर आप लोग को दिखाते हैं। अगर इसी से काम चल जाएगा तो यानी यह हमारा यहीं से ख़राब है। तो चलिए हम सोल्डरिंग से इसे निकालते हैं। ये देखिए हम कैपेसिटर को निकाल लिए। और तो चलिए हम आप लोग को कैपेसिटर को दिखा देते हैं कितने वोल्ट का है। यानी कि यह 16 वोल्ट का है और 1000 UMF का है। तो चलिए हम इसी 16 वोल्ट और 1000 UMF का दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे। हमारे पास जो पुराना वाला है एक हमारे पास, तो ये देखिए हमारे पास जो पुराना वाला है दूसरा कैपेसिटर, ये देखिए इधर है, और ये देखिए ये वाला पहला है, ये दूसरा है। यह यानी हमारा ये देखिए 16 वोल्ट 1000 MF का है। यह बिल्कुल सही है, हम इसी को लगाएंगे। ये दूसरे किट में लगा था, उसी को हम निकाले हैं। और आप लोग को मार्केट में या 5 रुपये का या 3 रुपये का मिल जाएगा, आप लोग लाकर लगा सकते हैं। तो ये देखिए हम आप लोग को दिखा दें, ये देखिए 16 वोल्ट 1000 UMF का है। तो चलिए हम इसी को लगाकर देखते हैं हमारा यह काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए फटाफट लगा देते, इसे हम रख देते हैं। तो हम इसके दोनों साइड इसे लगा देते हैं। लगाने के बाद आप लोग को फिर दिखाते हैं। तो चलिए हम इसे सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये देखिए हम कैपेसिटर को यहाँ लगा दिए। लगाने के बाद इसे हम सेट कर लेते हैं, और सेट करने के बाद आप लोग को एक बार इसे हम ऐसे ही चेक कर देखते हैं कि हमारा एयर चेंजर मशीन काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए हम इसे प्लग को यहाँ पर लगाते हैं और आप लोग को लगाकर दिखाते हैं। तो प्लग को हम लगा दिए और लगाकर एक बार इसी तरह हम आप लोग को चालू करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा चेंजर मशीन रनिंग प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गया, बस कैपेसिटर लगाने से, यानी कि वहीं से दिक्कत था। ये देखिए, और इसे हम 6 सर्किट पर कर देते हैं ताकि ये देखिए यानी कि हमारा एक एक कर अब जलने लगा, लगातार नहीं जल रहा है। यानी कि हमारा रनिंग प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो चुका है। ये देखिए, यानी बिल्कुल यह सही हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी इसी तरह अपने चेंजर मशीन में कैपेसिटर अगर ख़राब हो तो कैपेसिटर लगाकर अपने रनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, चेंजर मशीन रनिंग प्रॉब्लम ठीक करने का, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा देना, ताकि जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर अगली वीडियो में। आप सभी लोग का दिवाली का दिन शुभ हो। हमारे तरफ से आप सभी लोग को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।